नमस्कार। जल जमाव की विभीषिका झेल रहे किसान और ग्रामीणों ने किया घंटों चक्का जाम। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया जनपद। प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने कहा था किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे और गांव-गांव की समस्या दूर होगी। गांव के ग्रामीणों की उनकी हर समस्या का समाधान प्रथम चरण में ही होगा, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिख रहा है। यहाँ सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के बसंतपुर व छोड़हड़ गांव के साथ साथ कई ऐसे गांव की जहां के ग्रामीण और किसान हर साल बारिश की वजह से होने वाले जल जमाव से पूरी तरह से पीड़ित और ग्रसित हैं। इस गांव में हर साल जल जमाव इस कदर होता है कि किसानों की लगाए गए फसलें अपना दम तोड़ देती हैं और किसानों और ग्रामीणों को बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों ने अधिकारियों से अपनी समस्या की शिकायत कई बार पहुंचाई है, लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी समस्या नहीं सुनी। तो कई गांव के ग्रामीण झेल रहे परेशानी और हो रहे नुकसान को देखते हुए मेन रोड पर कई घंटों तक जाम अपनी हक के लेकर चक्का जाम कर दिया। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। चक्का जाम की वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन ग्रामीण इस कदर अपने नुकसान और दर्द को झेल रहे हैं कि इन्होंने किसी भी अधिकारी की बात सुनने से इनकार कर दिया। इसी चक्का जाम और धरना प्रदर्शन के बीच एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जिसने अपने हाथ में लाठी लिए लोगों को रोकते नजर आई। उस महिला से पूछा गया कि आप क्या कर रही हैं। उस बुजुर्ग महिला ने बड़े दुख के साथ कहा, हमारे सारे फसल नुकसान हो गए हैं, हम जल जमाव में बहुत ही पीड़ित हैं। अंततः घंटों बीत जाने के बाद मौके पर पहुंचे नवागत एसडीएम संजय यादव ने किसी तरह ग्रामीणों को समझाया और लिखित रूप में उनकी सारी मांग पूरी की और समस्या का समाधान करने की बात कही। गुस्साए ग्रामीणों को एसडीएम संजय यादव की बातों पर विश्वास हुआ और चक्का जाम को ग्रामीणों ने हटा दिया। गांव के ग्रामीणों और प्रधानों का कहना है कि हमारे गांव में जल जमाव की वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। हम अपने गांव की समस्या की शिकायत हर साल अधिकारियों से करते रहते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आज तक हमारी पीड़ा को नहीं समझा। हम गाँव वालों को इस परेशानी को झेलने के लिए छोड़ रखे हैं और इस बात पर भी प्रशासन की तरफ से दिए गए आश्वासन पर हमने विश्वास किया, लेकिन अगर प्रशासन विश्वास को तोड़ने का काम करते हैं तो इस बार भारी आंदोलन के साथ कई गांव के ग्रामीण धरने पर बैठने को उतारू हो जाएंगे। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला ने कहा कि लोग कहवे नहीं चाहते अभी आप क्या करते नहीं, डंटा उंटा लेके आई जाए ना दे मैया से प्रधान बसंतपुर मैं नित्यानंद ने कहा कि पूर्व प्रधान बसंतपुर कि किसानों का दर्द है जो रोड पर आके छलका है। इस धूप में नीचे भी धूप से जल रहे हैं, हम लोग ऊपर से धूप से जल रहे हैं। ये किसानों की इस सुराहा ताल के किनारे बसे हुए 20 से 25 गांवों की किसानों की वो समस्या है जो आपके सामने आज पड़ी है। उन पशुओं की समस्या है जिसकी चारा नहीं है, उन किसानों की समस्या है जिसके घर में भोजन नहीं है। वो उस समस्या को लेकर हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और यहाँ 25 से 30 गाँवों के किसानों की समस्या है। अगर वो जलमग्न कटहर नाले से निकल जाता, जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरा होती है तब तक। अजय चौबे ने कहा कि ग्राम सभा छोड़हर प्रधान, मामला ये है कि जैसे छोड़हर है, श्रीपुर है, बसदेपुर है, भीखपुर है, डुमरी है, सराया है, ये सारे गांव ये जो ताल है हम लोगों का, सारे गांव में जल जमा हुआ है और कहीं से पानी निकल नहीं रहा है। देखिए अगली साल भी यही हुआ, जो कि हम लोगों का गेहूं का फसल तो एकदम बर्बाद हो गया। ये 2-3 साल से इधर कुछ नहीं हो रहा है, न गेहूं हो रहा है न धान हो रहा है। धान भी डूब जा रहा है। अरे करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाएगा, ये समझ लीजिए, इतने गाँव का। फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग एसडीएम सदर संजय यादव ने कहा कि इसी तरह से हम लोग करें।
जैसा कि आप खुद जानते हैं कि मैं भी यहाँ एक हफ्ते से इस तहसील में कार्यभार लिया हूँ। बसंतपुर के लोगों के द्वारा यहाँ जाम लगाया गया है कि यहाँ पर कटहल नाला में जो अतिक्रमण है या किस तरह से अवरोध है कि पानी साफ रूप से नहीं निकल पा रहा है। इनके द्वारा जिन बिंदुओं को अवगत कराया गया उसके अनुसार कटहल नाला के गड़ारी नाला के प्रवाह को रोका गया है, जिसे तत्काल हटवा दिया जाएगा तथा जलकुंभी था पेड़ को भी हटवा दिया जाएगा। कटहल नाला में जिस स्थान पर अगर पेड़ गिरे हुए उसको जेसीबी से हटवा दिया जाएगा। नावों द्वारा जो जलकुंभी आदि निकालने की प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से शुरुआत करा दी जाएगी और जलमग्न कृषकों की पास की भूमि जो क्षतिग्रस्त हुई है उसका सर्वे प्रारंभ कराया गया है, उसको पूर्ण करा करके मुआवजा दिलाया जाएगा। जी जी, जो हमारे बस में है या जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है वो कराई जाएगी। बिल्कुल। एजाज अहमद सिद्दीकी, अल जजीरा न्यूज़, बलिया।